मात पिता को ध्यान धर सुमिरे गुरु रजनीश। लाज दास की राखियो सुशरण योगेश कुमार। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के बीच में एक सच्ची दिल दहला देने वाली घटना कि किस तरीका से एक बहन अपने भैया को दहेज खवाने के लिए चली है घर से। बेचारी घर पे पहुंच नहीं पाई। तब तक हुआ क्या, उसका भाई जो है एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये सच्ची और देखी दाखी घटना है। एक गांव में एक बहुत ही सज्जन आदमी रहता था, जिसके घर में एक लड़का और एक लड़की थे। भगवान की लीला से माँ बाप दोनों ही बचपन में खत्म हो गए थे। बिना माँ बाप के भाई और बहन ही घर पे दोनों थे। आइए गौर करते हैं। एक गांव में सुना मित्र, भाई बहन दो रहते थे, लेकिन बहुत गरीबी में वे विपदा के दिन सहते थे। एक गांव में भाई बहन दो ही थे। माँ बाप बचपन में ही छोड़ करके चले गए थे। दोस्तों, क्या थी भगवान की लीला। एक गांव में सुना मित्र है, भाई बहन तो रहते थे, लेकिन बहुत गरीबी में वे विपदा के दिन सहते थे। दोस्तों, अरे भाई बड़ा बहन छोटी, ना प्यार मिलो उन्हें मैया को। भाई बड़ा था, बहन उसकी छोटी थी। अरे भाई बड़ा बहन छोटी, ना प्यार मिलो उन्हें मैया को। बचपन में ही मैया मर गई, बचपन में ही मैया मर गई, खोल खेलने रालो ईश्वर को। मैया बबुला तो चले गए, घर में न खाने को ना। माँ बाप तो खत्म हो गए, मैया बबुला तो चले गए, घर में न दानो खाने को। सर्दी में कपड़ा तन पहना है, कठिन महीना जाड़े को। दोस्तों, बेचारों पे सर्दी के मौसम में भी तन पे कपड़ा नहीं है। क्या है लीला भगवान की रिंकू, ऐसा ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा भाई, और मारे मारे फिरे बहन और भाई। मांगे भी ककोला, कहीं मांगे भी ककोला। शाम को खाना तब खावे, कहीं मांगे भी ककोला।
भैया बीत गए कछु साल, भैया बीत गए कछु साल, गरीबी न पीछो न छोड़ो, वीरन बीत गए कछु साल, गरीबी न पीछो न छोड़ो। मैया के बिना गरीबी ने पीछो न छोड़ो, मेरे भैया माँ बाप बचपन में ही बच्चों के छोड़ करके चले गए और बिना माँ बाप के बच्चों की तो ख्वारी हो ही जाती है, ऊपर से गरीबी। सज्जनों, धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, भाई भीख मांगता है, कभी भूखा सो जाता है, कभी कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, बड़ा ही दशा खराब है। लेकिन धीरे धीरे जो बहन थी शादी के योग्य हो गई। भाई को चिंता बढ़ रही है, पैसा एक भी पास में नहीं है, कैसे मैं बहन की शादी करें। मन में सोच रहा है वो भाई, सोचे मन में बहन की अरे कैसे करें सगाई, अरे सोचे मन में बहन की आई कैसे करें सगाई। भाई मन में विचार कर रहा है, बहन शादी के योग्य हो गई है, बिना दहेज के कोई अपने घर में बैठने नहीं देता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं अपनी बहन की शादी अच्छे घर में कर सके। बिना दहेज के अपने घर में रुकने दे तो कोई नहीं, वो पैसा इतना वो पैसा इतना नहीं रे गोते में मां लगाई। महाराज भ्रात को चिंता रही सताए, वो दौलत नहीं बहन की शादी कैसे मैं कर पाए। ओ दुनिया के रखवाले नाम खबर निकले लीजिए, ओ दुनिया के रखवाले नाम खबर निकले लीजिए। मेरी ले लीजिए खबर निकले लीजिए, ओ बंसी के बजैया श्याम खबर निकले लीजिए। सज्जनों, भाई मन में विचार कर रहा है क्या करें, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी अच्छे घर में कर सके। उस भाई ने दौलत घर में ना होने के कारण एक गरीब परिवार में उस भाई ने अपनी बहन की शादी तय कर दी। बहन की शादी तो हो जाती है, उसके कुछ समय बाद उस भाई की भी शादी हो जाती है। सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब भाई की शादी हुई है, थोड़े समय के बाद, थोड़े दिन के
बाद में भैया की भई सगाई। अरे थोड़े दिन के बाद में भैया की भई सगाई। चंचल स्वभाव की नारी रे, चंचल स्वभाव की नारी रे के दुल्हन घर में आई। महाराज खुशी पहना को छाई गई है, मेरी सब चिंता मिट गई के घर भोजाई गाई गई है। लेकिन चंचल दिल की नारिकाऊ के समझ में न आई, लेकिन चंचल दिल की नारिकाऊ के समझ में न आई। लेकिन चंचल दिल की नारिकाऊ के समझ में नहीं आई। जो भाई की शादी हुई है बहुत ही चंचल है। सज्जनों, भाई बहन दोनों की ही शादी हो जाती है। अब जरा कहानी ध्यान से सुने। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बहन अपनी ससुराल में है, भाई अपने घर में रह रहा है। धीरे धीरे शादी कर दी, तब से एक भी बार भैया बहन को बुलाने के लिए नहीं गया। जब कार्तिक का महीना आया है, बहन ने अपनी सास से कहा, माँ अब मैं अपने पीहर को जाऊंगी और अपने भैया को दूध खवा के आऊंगी। तो बहन जो है, बहन कमला जो है अपनी सास से बोली, माँ हमें आप आज्ञा दे दो जो हम भैया को दूध खवा के आऊं। और अपनी सास से दो हाथ जोड़ के बोली, है कार्तिक को महीना मैया में मैके को दे। बलवान कहानी इनसे नहीं बनी। इनसे नहीं बनी कहानी, इनसे नहीं बनी कहानी, इनसे नहीं बनी। वीरन होती है बलवान कहानी इनसे नहीं बनी। दोस्तों, बहन कमला जो है अपनी सास से बोली, मैया कार्तिक को महीना है और कुछ दिन बाद भैया देव आने वाली है, हम अपने भैया को देव खवाने के लिए जाएंगे। सास ने मना भी किया लेकिन बहन कमला नहीं मानी। जब नहीं मानी है तो बहन जो है अपनी ससुराल से अपने भैया के घर की तरफ चली है। ऐसा ही नहीं, सास ने बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी, तो चली है बहन। तो घर से चल देनी
हरसाई और आगे की सीध लगाई। चलिए बहन कमला मकरंद, चल दीनी हरसाई, जाके दिल में खुशियां छाई। चल दीनी हरसाई, जाके दिल में खुशियां। बहन कमला जो है अपने ससुराल से अपने मायके को चली है। ऐसा ही नहीं, और उस बहन को रास्ते में अशगुन भी हुए। एक विधवा समूह आई, आंगन में कंडा लाई। अपने मुड़ के खोले केस, समूह सुन पड़ो आई। अशगुन हो रहे हैं बहन को, लेकिन अशगुनों पे ध्यान नहीं दिया। आगे को जब बहन चली है, मन में बहुत ही विचार आ रहे हैं, बचपन की याद आ रही है रिंकू उस बहन को, और सोच रही है बचपन में मैया मर गई, बबुला को संग ले गई। बचपन में मैया मर गई, बबुला को संग ले गई। तो चलिए बहन मन में सोच रही है, ईश्वर को खेल निरालो, मैंने अपना भैया पालो। दीना मैंने मात को प्यार, कमला चल गई हरसाई। सोच रही है वो बहन, मन में विचार आ रहे हैं। मैं घर पे जब है जाऊंगी, भैया को दिल खवाऊंगी। बहना मन में करे विचार, अब हम भैया को खवाएं। दोस्तों, बहन ससुराल से अपने भैया को दर्ज खवाने के लिए चली है। सज्जनों, इधर तो बहन अपनी ससुराल से अपने भाई के घर के लिए चली, इधर गौर करते हैं जहां उसका भाई रह रहा है। भाई ने इधर सोचा दीपावली का टाइम है और हमारी बहन भी आएगी हमें दर्ज खवाने, ऐसा करो बाजार से कुछ सामान ही ले आए। तो भाई जो था बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए जब गया है, और इधर बहन कमला जो है अपने भाई के घर की तरफ चली, वो रास्ते में है।
इधर भाई अपने घर से चला है बाजार के लिए। हुआ क्या, भाई जब चला है बाजार में, जब पहुंच गया है और भाई एक दुकान पे सामान लेने के लिए सड़क को क्रॉस कर रहा था, सड़क के दूसरी तरफ जा रहा था, नहीं पता है उस भाई को दोस्तों मौत ने आकर के उसे दबोच लिया। हुआ क्या, भाई जब सड़क को पार करना चाहा, उसी समय जब करो सड़क को पार रे सोयो नी से रमण रानी, जब सड़क को पार कर रहा था, उसी समय अचानक एक ट्रक की टक्कर लगी। भाई सड़क पर बेहोश होकर के गिर जाता है। दोस्तों महाराज सड़क को भैया कर रो पार, और लगी है ट्रक की टक्कर, वहीं पे नजर फेरी कर पार, भैरव खूब भैया आई रही, जाके मुँह से भैरव खूब बहन भैया ढील आई रही। भैया ढील आई रही, बहन भैया ढील आई रही, बहन भैया ढील आई रही, जाके मुँह से भैरव खून धिरिया आखिर खाई गई। दोस्तों भाई के जब ट्रक की टक्कर लगी है, वो लड़का जो है जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। इधर बहन रास्ते में आ रही है, नहीं पता है उस बहन को क्या होने वाला है। दोस्तों तभी अचानक एक आदमी वहां पर आता है सज्जन, और उस लड़का को उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करता है, अपने पैसों से उसका इलाज कराने लगा। जब दवा का असर हुआ, जब उसको थोड़ा होश आया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, भैया आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। वो आदमी कहने लगा, भाई मैंने तो तुम्हारे साथ में परोपकार किया है, तुम्हारे ट्रक की टक्कर लग गई थी, तुम्हारी बेहोशी हालत देख करके मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आए, आप बताओ आप कौन हो। अब होश में तो हो भैया। बोले हाँ भैया मैं होश में है। उसी समय वो लड़का कहने लगा है, हाथ जोड़ पूछन लगो, सत्य का समझ आए, कौन गांव का नाम है, दीजो हमें बताए। भैया आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा गांव है तुम्हारा। उसी समय उस आदमी के जब ये वचन सुने हैं, सुनो भैया कि हम कौन हैं। मेरी बारे पे मरी गई मात, बबुला को सुगुनाए मैंने जानो रे। और
भैया सुनो मैं कौन हूँ। मेरे माँ बाप हमें बाहर छोड़ के मर गए। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी एक बहन और है। बेटी और नहीं कोई हमारो है। मेरी हमसे छोटी बहन और नहीं कोई हमारो है। उस लड़का ने कहा भैया मेरी एक बहन है, माँ बाप तो हमें बचपन का ही छोड़ करके खत्म हो गए, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। उसी समय हुआ क्या, इधर किसी ने जाकर के गांव में बताया है। सारा हाल जब गांव वालों ने सुना है कि उसी समय गांव के लोग उसे देखने के लिए जब भागे हैं और उधर वो बहन जो थी कमला गांव में घुस रही थी। गांव के लोगों को भागता हुआ देखा, मन में बहुत ही विचार आ रहे हैं, पता नहीं ये लोग क्यों भाग रहे हैं, कुछ नहीं पता है बहन को। इधर बहन के दिल में बहुत ही अरमान है, मन में सोच रही है वो बहन कमला, अरे दिल में थे अरमान ब्रात को देव जखवाऊं, गोरे ब्रात को देव जखवाऊं। सब सखियन से मिल आए के वापिस ससुरे आऊंगी, सब बहनों से मिले आए के वापिस ससुरे आऊंगी। बहन मन में विचार कर रही है, खबर नहीं उन्हें अगारी की, जान सके ना कोई कभी लीला गिरधारी की, खबर नहीं उन्हें अगारी की, जान सके ना कोई कभी लीला गिरधारी की। बहन मन में विचार करती हुई जा रही है, नहीं पता है कि मेरा भाई किस हालत में है। पहुंच गई गांव किनारे पे और रही राह में जाए पहुंच ना सकी, द्वारे पे रही है। बहन जब चली है और गांव के किनारे पर जब घुसी है, अपने दरवाजे पे नहीं पहुंच पाई, तब तक क्या देखा है, सब लोग भागते हुए जा रहे हैं। जहां ट्रक की टक्कर से उसका भाई गंभीर हालत में था। गांव में कोहराम सो देखो, गांव में कोहराम सो देखो, कछु भागत जाए रे लोग गांव से बहनाने देखो, कछु भागत जाए रे लोग गांव से बहनाने देखो। बहन ने देखा है कि गांव से कुछ लोग भागते हुए जा रहे हैं।
और ना जाने ये कहां को जा रहे हैं, लेकिन बहन को चिंता लग गई। उदासी चेहरा पे छाई, उदासी चेहरा पे छाई। देखी गांव की दशा के बहना मन में घबराई, उदासी चेहरा पे छाई। देखी गांव की दशा बहन मन में अति घबराई। बात कुछ समझ में नहीं आई, बहन सोच रही है, बात कुछ समझ में नहीं आई। धीरे धीरे चली बहन जब गांव में घुस आई, बात कुछ समझ में नहीं आई। धीरे धीरे चली बहन लंगर में घुस आई। बहन जब गांव में घुसी है, इधर उसका भाई जो एक्सीडेंट से उसकी हालत खराब थी, हॉस्पिटल में था। गांव में जब सूचना मिली है, गांव के लोग भाग रहे हैं, उसी टाइम वो बहन गांव में घुसी तो गांव की जब दशा देखी, दिल घबरा गया। जब बहन गांव में पहुंची है, पूछा है कि भैया आप लोग कहां को भागते हुए जा रहे हो, क्या कोई बात हो गई है? उसी समय गांव वालों ने बताया, अपना कलेजा पत्थर करने के बाद तुम्हारे भाई का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। जब ये बात बहन ने सुनी, कलेजा फट गया, होश उड़ गए, पागल हो गई वो बहन। रिंकू सोई पागल सी हुई गई, बहना दीनों रुदन मचाई। मत रोवे मेरी बिटिया, सब लोग रहे समझाई। जब भैया की खबर बहन ने सुनी, अचाड़े खाने लगी। भैया हम तुम्हें दूध खवाने के लिए आए थे, गांव के लोग समझा रहे हैं बिटिया रोना रोना। और बहन मन में सोच रही है, अरे बारे पे मैया मर गई, मैंने सुख बबुला को न जानो। मेरी बारे पे मैया मर गई, न सुख बबुला को जानो। अगर बिरन को कछुओ तो मेरो नाय ठिकानो, अगर लला को कछुओ तो मेरो नाय ठिकानो। रो रही है, गांव वाले समझा रहे हैं, रो मत बेटी। रोती रोती बहन भैया को देखने के लिए चली। रोबत जी कत चली बहन, हॉस्पिटल में पहुंच गई जाई। रोबत जी कत चली बहन, हॉस्पिटल पहुंच गई जाई। अपने भैया को छाती से लीनो झपट लगाई। देखी दशा बहन भैया की, धरती पे गिरी लला चकराई। उठ के बैठो फिर हमारे, तो तेरी बहना नहीं बुला। मैंने आस लगाई तुम्हें पे,
मारे लेके पहनाने भैया को गिरायु चारे दोस्तों, बहन ने जब हॉस्पिटल में अपने भैया को देखा बेहोशी हालत में, रोने लगी। गांव वालों ने, परिवार वालों ने समझाया, रो नहीं बेटी। उसके बाद भाई जहां हॉस्पिटल में पड़ा था, अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था, बहन ने जब दस्तक देखी रोने लगी। भैया कहने लगा, बहन रो मत, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। बहन रोए ना, रोना नहीं बहन। कहने लगा है वो भैया, लेटे लेटे अपनी बहन के आंसू पोंछ रहा है अपने हाथों से और कहा है, बहन धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटा, धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डटियो, जो जीवन के बिना बहन भैया के घर कटियो, जो जीवन के बिना बहन बिन भैया के कटियो। जब बहन रोने लगी, भैया समझा रहा है बहन मेरी आखिरी सांसें हैं, पता नहीं मेरी किस टाइम दम निकल जाए, लेकिन बहन रोना नहीं। क्योंकि चोट मेरे गहरी है लागी, बहन मेरे सिर में चोट काफी है, इसलिए बचना असंभव है। चोट मेरे गहरी है लागी, अब थोड़ी देर की बहना मेरी रह गई जिंदगानी, चोट मेरे गहरी है लागी, अब थोड़ी देर की बहना मेरी रह गई जिंदगानी। और बोला है, लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, सोई हुई के रहना है कोई मत भैया देखो। सुनते ही बहना रोने लगी, सुनते ही बहना रोने लगी रे, सुनते ही बहना रोने लगी। दुख में दुख देता हूँ आज दुनिया मेरी छूट गई, सुनते ही बहना रोने लगी। दुख में दुख देता हूँ आज मेरी दुनिया छूट रही। भैया कहने लगा, बहन मेरे काफी चोट है, मेरी जिंदगी नहीं है बहन, पता नहीं किस टाइम मेरी सांस निकल जाए, लेकिन बहन रोना नहीं। और कहने लगा है वो भैया, मेरी बहन ये दुनिया आनी जानी है, बहना नहीं किसी को बहना बिरानी है। रोना नहीं बहन, तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे कोई भाई था ही नहीं। और बोला है वो भैया, दुख सुख की जो कछु कहे तो जल्दी कह ले, और एक बार पुचकार गोद में ले ले।
जाकी गले में पहिया फंसी नहीं रमिए बछरा के तान। जाकी पहना रोबत रही के भैया सग को रमी गए। जाकी पहना रोबत रही के पिंजड़ा खाली कर गए। मटिया रह गई पड़ी कहता स्वर्ग को मिलो है। खत्म हो गया भाई। बहन के हाथों में ही उसकी दम निकल गई। बहन बुरी तरीका से रो रही है, बोली भैया हम तो तुम्हें दूध खवाने के लिए आई थी, लेकिन तुम हमें छोड़ के चले गए। गांव वाले समझा रहे हैं, लेकिन बहन जो थी बुरी तरीका से रो रही, बोली भैया तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और रो करके बोली भैया तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गांव वाले समझा रहे हैं। तो बहन गांव वालों से रो करके बोली भैया आस भैया नहीं गई एक अधूरी। दूध खवावे की आस भैया नहीं गई एक अधूरी। छोड़ मोए कहाँ चलो गो मेरी मैया जाओगी न छोड़ मोए कहाँ चलो गो। दोस्तों बहन बुरी तरीका से रो रही है। गांव वालों ने परिवार वालों ने समझाया है कि बहन रो नहीं, और उसके परिवार के जो थे वो कहने लगे बहन आप हमें ही अपना भाई समझो, लेकिन आप रो नहीं। उस भाई का हॉस्पिटल से निकाल करके अंतिम संस्कार होता है। बहन वापस घर पे आ जाती है, लेकिन उसके आंसू की धारा नहीं रुक रही है। मन में बहन विचार कर रही है भैया मैं तो तुम्हें दूध खवाने के लिए आए थे, मेरे मन में बहुत अरमान थे। दूध आने वाली है भैया और तुम हमें छोड़ के चले गए, तुमने अच्छा नहीं किया भैया। और दीपावली के टाइम पर बहन आंसुओं की धारा बह निकली, रो रही है। मेरे मन की मन में रही कर नहीं सकी दिल जवैया मन की मन में रही कर नहीं सकी दिल जवैया की। सोच रही
रही है वो बहन। भैया मेरे तो मन में ख्याल ही कुछ और थे। सोची जब भैया घर गए, भैया तुझे खवाए के आए। भैया कहाँ चले गए तुम? भैया तुझे खवाए के आए। किस्मत फूट गई, किस्मत फूट गई, कर नहीं पाई तुझे भैया की, मन की मन में रही, कर नहीं पाई तुझे भैया की। भैया कहाँ चले गए तुम? मन की मन में रही, कर नहीं सकी तुझे भैया की। भैया को काला तिलक बने आओ, भैया को काल तिलक बने आओ। याद विसार नहीं, याद विसार नहीं, करे करे रोए रही याद भैया की, मन की मन में रही, कर न सके दिल भैया की। बहना रोई रही, बहना रोई रही,